अब तक आपने देखा कि मनीष घर आ चुका था, लेकिन इस बार नुपुर के ससुर ने गुस्साई भरी नज़रों से नुपुर का साथ देते हुए, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो मनीष, मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा ये तो कभी मैंने सोचा तक नहीं था। मनीष की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा दिखाते हुए, काहे को हमारे मनीष को नालायक बोल रहे हो? दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता रहा, 2 वक्त की रोटी उसे नसीब नहीं होती है घर की। अब जब वो हमारे साथ रहने आया तो तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर रहे हो? ससुर ने सबके सामने ही मनीष की असलियत सबको बता दिया। सुबह और नुपुर को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला। तब उसने बताई कि रात वाली घटना वो सुन चुके थे। मनीष भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से, बाबूजी, आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हैं कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। मनीष के पिताजी, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो। शायद इसीलिए अब तक यहाँ खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मार कर मैं बाहर फेंक देता। मनीष झुंझलाते हुए, आपको अब ये प्यारी हो गई है और मैं नहीं। मनीष के पिताजी, प्यारी तो वो शुरू से थी, इसीलिए तो इसे मैंने घर का बहू बनाया था। मनीष अहंकार से, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया आप सबका। मनीष के पिताजी अब गुस्से से, मनीष सोच समझ कर बात किया करो। मुझे अब भी पेंशन मिलती है और तुमसे ज़्यादा मैं इस घर पर खर्च करता हूँ। तुम जो भेजते हो जरा बहू से पूछना तो, क्या उससे इस घर का संसार चलता है? मनीष अपनी माँ की तरफ देखते हुए, माँ देख रही हो बाबूजी कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। मनीष की बातें सुन नुपुर ने शुभम को छुटके के साथ बाहर जाने को कहा। शुभम के गर्म खून को नुपुर पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुन कहीं उसका खून न खौल उठे और कहीं शुभम और मनीष में ही बहस न हो जाए, इसलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुन शुभम तो बाहर चला गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। छुटकी जो अब भी अनजान थी माँ पिताजी के इस पहलू से, कई प्रश्नों के साथ शुभम को परेशान कर रही थी। अपने बेटे का सुन वो अपने पति की तरफ देखते हुए, तभी उसके पति उसकी तरफ देखते हुए, जज्बात में तुम उस इंसान का साथ मत देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत होती है तब भी तुम किसे आवाज़ देती हो, ये बात जरूर याद कर लेना। आंखों में फरेबी बेटे का पर्दा हटा सच का साथ दो। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई भरी बातों को मनीष की माँ भी झुठला नहीं सकती थी। नुपुर का एक एक कतरा पसीना बहा है इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देख मनीष, माँ बताओ तुम चुप क्यों हो? तुम मेरे साथ हो ना कि इस औरत के साथ? तभी मनीष की माँ मनीष के गाल पर थप्पड़ मारते हुए, मनीष क्या तब से औरत औरत लगा रखा है? नुपुर नाम है उसका, ये भी भूल गए क्या? तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। मनीष तेजी से नुपुर का हाथ खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़े पर तुम पलती हो। अगर मैंने ये पैसा देना बंद कर दिया तब क्या करोगी तुम? सब अकड़ तुम्हारी निकल जाएगी। मनीष को ये बोलते देख नुपुर शुभम के कमरे में चली गई, लेकिन मनीष से कुछ नहीं कहा। शुभम ने अपने पापा की ये बात सुन ली। अब मनीष की बातों से नुपुर के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपनी आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका यहाँ रहना मुश्किल था। शुभम ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक कर चुका था कि माँ का जो भी फैसला होगा वो उसका साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और ना ही पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। नुपुर के साथ साथ अब शुभम भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाते हुए नुपुर, बाबूजी, इस घर में मेरा अब रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ। मैं अब आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही उसके सास, नुपुर ये क्या बोल रही हो? छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जात है, वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। औरत जात का तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति के भूल को छुपा उसके साथ चलना। नुपुर अब बाबूजी की तरफ देखकर कम लफ्जों में पूरी बात कहते हुए, बाबूजी शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर बात को आगे ना बढ़ाते हुए नुपुर चली तो गई, लेकिन नींद किसी के आंखों में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था। शायद मनीष जा चुका था। मनीष के जाने के बाद उसके ससुर ने नुपुर को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों से उससे दूर न रहने को कहा। नुपुर रहने तो लगी, लेकिन अब उससे घर को अपनाने में उसे दिक्कत हो रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज वहाँ परायापन का एहसास हो रहा था उसे।
उसके ससुर नुपुर का उदास चेहरा देख उनकी तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि नुपुर का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफ़ी भारी पड़ेगी। उसने माया मोह की बातों से नुपुर को घर में तो रख लिया था, लेकिन मनीष के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये बात वो जानता था। सब अपने में ही परेशान थे कि उसके पड़ोसी, जिससे उन सब का काफ़ी हद तक उठना बैठना था, नुपुर के पास आते ही, जो नुपुर के हम उम्र के थे, नुपुर के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेते थे। नुपुर भी उसकी हर काम बहुत सुंदर तरीके से करते थे। इस बार भी वो नुपुर के पास आकर, नुपुर मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। नुपुर, जिसने मनीष के करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था, उसके सामने भी हिम्मत बांधे। अब किस प्रॉब्लम में फंस गई है मेरी बहन तू? पड़ोसन, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है ना। इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज़, क्योंकि जो खाना बनाने आने वाली थी वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल भी नहीं रहा है दूसरा। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती। 50 लोगों का खाना बनाना है, मुझसे ये नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं तो उन लोगों को क्या खिलाऊंगी? अगर तुम बना देती तो। नुपुर, ठीक है बहन, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी खुश होकर चले गई। नुपुर के मन में अब एक नई विचार ने जन्म लिया। उस विचारों के साथ शुभम के पास आकर शुभम को पड़ोसन वाली बात बताई और ये भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा भी आ जाएगा। शुभम, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात को सुना अचानक से उसके दिमाग में भी एक आइडिया आया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था, उसने तो कुछ अलग ही सोच रखा था। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी तो उसने हर खाने के आइटम को अपनी मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया। नुपुर अब भी अनजान थी कि शुभम के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उससे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन शुभम ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। नुपुर जानती थी कि शुभम मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने नुपुर के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन शुभम को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पे करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। शुभम और छुटकी रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि ये बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती बस शुभम उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। नुपुर जब अपने बेटे की इस नई हरकत से अब परेशान होने लगी थी। उधर मनीष एक ही ऑफिस में काजल के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उस पर काजल के लगाए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था उसे। घर में पैसा भेजना तो दूर, बंद ही कर दिया था उसने, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं पैसे के अभाव में नुपुर उसके पास जरूर लौटेगी। अचानक से एक दिन नुपुर की सासू माँ अपने पति से, 8 महीने हो गए इस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, ना ही फोन करता है, जरा आप फोन करके पूछो तो उसका हालचाल। अपनी पत्नी की बात को सुन उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोलकर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी जो उठा नहीं सकता, उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मनीष ने नुपुर को झुकाने के लिए उनका खर्चा तो बंद कर दिया था, लेकिन मैं नुपुर को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है उसने। मैंने नुपुर के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, मैं अब उसे नहीं रोकूंगा। अपने पति की बात सुनकर अब मनीष की माँ भी चुप रह गई। वो रोज ही देख रही थी नुपुर को। मनीष को माफ करना अब उसके लिए मुश्किल था। इस घर में उनकी जीत की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, शुभम और छुटकी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा हो रहता है। यहाँ कुछ महीने में बहुत ही मुश्किल से कट रही थी उन सबकी, पहले की बचत से ही अब चलाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए, उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना खुश नजर आ रहा है। शुभम ने सबके सामने ही अपनी मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ का वीडियो फेमस हो चुका है। अब उसके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। नुपुर को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपने माँ के वीडियो में सब कमेंट को शुभम ने पढ़कर सुना रहा था। सबको उनकी रेसिपी पसंद आ रही थी। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया था। उसके अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो चुके थे। नुपुर को शुभम की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में शुभम की बात को समझना तो चाहते थे, लेकिन छुटकी के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब शुभम ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपी भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू शुरू में यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि उतनी चल नहीं रही थी। इसको पॉपुलर होने में थोड़ा समय लगता है। इन 9 महीने में ये गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसी तरह वीडियो बना नई नई रेसिपी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी
तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे, वो भी बहुत सारे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इसी तरह पसंद करने लगे तो ये 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि नुपुर के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ पैसे कमा भी सकती थी, लेकिन शुभम ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाया है। आज रकम छोटी जरूर है, लेकिन ये खुशी उसकी खुद की है, खुद की कमाई के पैसे हैं ये। अरे खुशी के आंसू बहते देख शुभम ने उसे गले लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को है। नुपुर जो काफ़ी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी तो बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी से। अब नुपुर में काफ़ी बदलाव आए हैं। नुपुर का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। नुपुर इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। शुभम और छुटकी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी कि फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक दिया, जिसे सबको हैरानी हुई ये देखकर। दरवाज़ा नुपुर ने ही खोला, लेकिन मनीष की आंखें सामने देख फटी की फटी रह गई। जिस नुपुर को वो जानता था और इस नुपुर के चेहरे और पहनावे में काफ़ी अंतर था। नुपुर ने जैसे ही देखा कि सामने मनीष है तो अपने कमरे में चली गई। मनीष की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस चुकी थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देखकर उसकी माँ उसे अपने कमरे ले गई। जहाँ मनीष को देख उसकी माँ की आंखें भी नम थी, तो वहीं अपनी माँ की उजरे मांग को देख उसे समझते देर न हुई कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। मनीष घर आते आते काफ़ी देर कर चुका था। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो नुपुर के साथ किया, उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस गम के साथ उसने दुनिया को छोड़ दिया। नुपुर तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती? तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ नुपुर के नाम कर दिया। लेकिन आज मनीष को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। काजल ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ना नौकरी रही, ना इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के बीच गुजर गया उसका। आज वो बहुत ही शर्मिंदा है। उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। नुपुर जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उसका बेटा आ चुका है और अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को शुभम और छुटकी आने के बाद नुपुर ने उस घर को छोड़ने का फैसला लिया। उसकी सास ये सुनकर, नुपुर, मैं जानती हूँ कि तुम मनीष को माफ़ नहीं कर सकती। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाना। नुपुर समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसने एक चाबी नुपुर के हाथ में रख दिया, यह कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीद के रखा था। उनकी इच्छा थी कि कभी मनीष अगर घर वापसी आया तो तू ये घर छोड़कर जरूर उस फ्लैट में जाकर ही रहेगी। नुपुर ने नम आंखों से अपने उस घर और सास से विदा लिया। मनीष उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। ये कहानी तो यही ख़त्म होती है, लेकिन इस समाज में कई औरत ऐसी हैं जो काजल की तरह है। सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती, लेकिन कुछ नुपुर के जैसे भी है। पति से जुड़ने के बाद भी उसका उस परिवार से एक रिश्ता बनता है, जिससे बाहर निकलने में उसे समय लगता है। नुपुर ने इस घर में रहकर धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तो उसके बेटे शुभम ने भी उसका साथ दिया, एक नई रास्ता दिखाया उसे। लेकिन क्या सच में सब औरत को मिल पाती है कोई नई मंजिल? कुछ औरतें इतनी कमज़ोर होती है कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहकर इसे समझौता करती है। यह सिर्फ मनीष और नुपुर की बात नहीं है। यहाँ मनीष की गलती थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने कहीं और नज़र घुमाई। लेकिन कुछ औरतें भी आजकल ऐसा कर रही है। मैरिटल अफेयर या दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ती क्यों है जब आप एक रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं? क्यों शादी होने के बावजूद पति पत्नी खुश नहीं रह पाते और एक अलग दुनिया जो गुमराह करती है हम उस ओर निकल पड़ते हैं? इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ दिनों से खोज रही हूँ। अगर आपके पास है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं।